अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस देखेंगे। सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस मतलब दो चार पॉइंट चार्जेस मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं। इसके पहले वी डिराइव द फार्मूला फॉर पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज, जिसका वैल्यू कितना आया था, v इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू स्क्वायर हो जाती है q बाय r स्क्वायर, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, डिस्टेंस बिटवीन द टू के ऊपर, ठीक है, q बाय r, जहां पर q क्या है, सोर्स चार्ज है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो अगर सपोज मेरे पास एक पॉइंट है, सपोज इट इज पॉइंट, लेट मी नेम इट p, एंड देयर आर n number of point charges in the system, जो कि p1 p2 p3 p4 एक्सेट्रा pn तक के है। सबसे इसकी दूरी r1 r2 r3 r4 एंड rn बोल देते हैं अगर। तो ये सभी के सभी के कारण अगर पॉइंट P पर कितना पोटेंशियल है ये पता करना है हमको, तो हम सिर्फ इसको, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, हम इसको अलजेब्राइकली ऐड कर देंगे, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, ठीक है, ये क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज, सिंगल चार्ज इक्वल्स क्या है, ये है ना। तो अगर मेरे को निकालना है किसके लिए, फॉर इसमें नेट पोटेंशियल निकालना है, नेट पोटेंशियल एट P, तो V इक्वल्स क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस एक्सेट्रा 2Vn, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, सबको ऐड कर देंगे हम लोग, है ना। तो ऐड करेंगे तो देखो कॉमन क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कॉमन है। सपोज ये सिस्टम के अंदर अलग अलग चार्जेस हैं, सबका चार्ज अलग अलग है, तो ये भैया q1 प्लस q2 प्लस एक्सेट्रा टू qn द होल अपॉन क्या आएगा भाई, सबका इंडिविजुअल, इसका दूरी r1 r2 r3 सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस एक्सेट्रा r। तो इसको समेशन के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो कैसा लिखाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन i इक्वल्स 1 से n qi अपॉन ri, ये आता है ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। अगर एक सिस्टम के अंदर n पॉइंट चार्जेस हैं तो उन सब का क्या हो जाएगा, समेशन हम अलजेब्राइकली कर लेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल पोटेंशियल एट ए पॉइंट, बिकॉज़ पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ थिन चार्ज्ड शेल, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल। शेल क्या होता है, जिसका एक होल होता है, अंदर से खाली होता है, और इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उसके सरफेस के ऊपर है इस तरह से, ठीक है। तो भाई हमको रिकॉल करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज शेल जो होता था वो सेम टू सेम होता था, किस तरह से, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की तरह, इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर। तो इससे समझ ये आया था कि हम ये अज्यूम करके चलते हैं, अगर एक शेल का निकालना है तो हम अज्यूम करते हैं कि उस शेल का जितना भी चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है वो सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, तब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शेल और यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शेल एंड ए पॉइंट चार्ज दोनों सेम आया, तभी तो सेम आया। तो इसी तरह से पोटेंशियल भी क्या होता है, जो एक पॉइंट चार्ज की तरह होता है वो पॉइंट चार्ज की तरह सेम पोटेंशियल एक शेल भी देता है, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज का हमको तो पता है कि कितना होता है पोटेंशियल, V इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। अब ये कंडीशन कहां पर है, देखो, इफ ए पॉइंट P, अगर एक पॉइंट P शेल के बाहर लाई कर रहा है एट सम डिस्टेंस r, सेंटर से बाहर, सेंटर से r डिस्टेंस दूरी पर शेल के बाहर है, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर हमारा इफ दिस कंडीशन r ग्रेटर देन कैपिटल R, वेयर कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ द शेल, मतलब ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है, पॉइंट आउटसाइड द शेल, पॉइंट कहां लाई कर रहा है, आउटसाइड द शेल है, तो ये कंडीशन आएगा, ये फार्मूला बन रहा है हमारा, ठीक है। अब क्या हो,
जब ये कंडीशन में ये पहला कंडीशन हो गया, पॉइंट अगर ऑन दी शेल हो गया तब क्या होगा, मतलब शेल के सरफेस पर आ गया तो कैपिटल स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल आर, तो v इक्वल्स क्या हो जाएगा, बाकी सब सेम ही रहेगा, क्यों भाई कैपिटल आर आ जाएगा। कैपिटल आर वहां पर है क्या, रेडियस ऑफ द शेल। ठीक, अब तीसरा कंडीशन ये थोड़ा समझने वाला है, पॉइंट इनसाइड द शेल, पॉइंट अगर इनसाइड द शेल, मतलब ये कंडीशन कैसा हो गया भाई, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, है ना। स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर का मतलब ये पॉइंट कहीं पर अंदर में लाई कर रहा है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए थिन स्फेरिकल शेल डिपेंड करता था अमाउंट ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द गॉसियन सरफेस, शेल के अंदर कितना चार्ज है उसके ऊपर। तो भाई शेल में तो चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अंदर तो चार्ज की वैल्यू हो गई 0, इसीलिए एक शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती थी, 0। बट जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं, ठीक है, जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो वो तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, देखो Q अपॉन R, एंड सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल इज 0 तो देयर इज नो वेरिएशन इन इट, ठीक है। पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे ही शेल के अंदर हम जाते हैं तो E की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो इसका मतलब देयर इज नो वेरिएशन इन द इलेक्ट्रिक field and hence we need not do any work to move a charge inside this shell। तो जितना पोटेंशियल सरफेस पर होता है उतना ही पोटेंशियल मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक शेल के अंदर कहीं पर भी आप देखोगे तो उतना ही पोटेंशियल मिलता है, ठीक है। तो सेम फिर से हमारा फार्मूला रिपीट हो जाएगा, इसके अंदर V इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R। कैपिटल R ही आ रहा है क्योंकि जितना पोटेंशियल मेरे को सरफेस पर मिलेगा उतना ही मैक्सिमम रहेगा, फिर जैसे ही हम शेल के बाहर जाएंगे तो कम होता जाएगा। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ शेल में पोटेंशियल के हिसाब से, ठीक है, अगर ये एक्स एक्सिस में मैं पोटेंशियल ले लेता हूँ, ठीक है, इफ आई एम प्लॉटिंग अ फ्रॉम इन एक्स एक्सिस इफ आई टेक द डिस्टेंस r एंड इन y एक्सिस इफ आई टेक द पोटेंशियल, इस डायरेक्शन में अगर पोटेंशियल है तो मैक्सिमम पोटेंशियल मेरे को कहां पर मिलता है, सरफेस पर, ठीक है। तो ये सरफेस वाला पॉइंट हो गया, तो सरफेस पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल रहेगा, और जैसे ही पोटेंशियल सरफेस हम पोटेंशियल सरफेस के आगे जाते हैं, सरफेस से दूर जाते हैं, तो पोटेंशियल क्या होता है, वेरी करता चला जाता है, लाइक दिस, ऐसे कम होता है, और जितना पोटेंशियल सरफेस पर था उतना पूरा सरफेस स्फीयर के अंदर भी होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म पोटेंशियल, यहाँ पर मैक्सिमम, उसके बाद फिर कम होता चला जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन V एंड स्मॉल r, ठीक है, ये ग्राफ है to show the variation of electric potential with respect to distance from the center of the spherical shell। ओके, तो अब यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड भी समझ आ गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी समझ आ गया है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और V क्या है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी। इन दोनों के बीच में रिलेशन भी हम देख लेते हैं कि क्या रिलेशन है, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन E एंड V, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन टू बी डिराइव्ड, used lot many times in the further chapters। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण प्रोड्यूस होता है, अगर एक चार्ज के कारण प्लस Q वो रेडियली बाहर की तरफ लग रहा है, इस फील्ड के अंदर अगर हम एक दो पॉइंट्स अज्यूम कर लेते हैं A और B, जिस पर A पॉइंट पर पोटेंशियल हम मान के चल रहे हैं VA = V, तो वहां से थोड़ा और आगे चार्ज की तरफ बढ़ने से पोटेंशियल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। कितना डिस्टेंस बढ़ रहे हैं, dr डिस्टेंस बढ़ रहे हैं, तो पोटेंशियल कितना बढ़ जाएगा, dv से बढ़ जाएगा। तो पॉइंट B पर पोटेंशियल कितना होगा, V + dv, थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है, इसकी तरफ आएंगे तो ऑब्वियसली आगे बढ़ने से हमारा पोटेंशियल टुवर्ड द चार्ज क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो जितना हमको डिस्टेंस मूव करना पड़ा और जिस चार्ज को मूव करना पड़ेगा, हम किसी भी पॉइंट पर अगर अज्यूम करना है पोटेंशियल निकालना है तो हम क्या अज्यूम करते हैं, वहां पर हमारा टेस्ट चार्ज रखा होता है Q0 व्हिच इज नथिंग बट पोलैरिटी प्लस एंड चार्ज की वैल्यू नेगलिजिबल, ठीक है। तो Q0 को मेरे को इधर मूव करना पड़ा, ठीक है। तो इफ आई हैव टू मूव ए पार्टिकल अगेंस्ट सम इलेक्ट्रिक फील्ड, we have to do some force, we have to do some work, and to do work I have to apply some force। तो from the relation हमको क्या पता है, लिखते जाओ भाई, we know E = क्या होता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन याद है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड = फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यहाँ से जो फोर्स उस चार्ज के ऊपर लगाना पड़ेगा वो कितना हो जाएगा, E × Q0 हो जाएगा कि नहीं होगा, दोनों ऑब्वियसली स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज है।
तो F इज इक्वल टू E टाइम्स Q नॉट। ये हमको पता पड़ गया, दिस वी हैव अंडरस्टूड। इसको इक्वेशन 1 ले लो भाई, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ठीक है, अब एक और चीज याद करते हैं, जहां पर हमको याद है वर्क डन टू मूव द चार्ज। कितना चार्ज को मूव करना है? Q नॉट चार्ज को अगर मेरे को मूव करना है, ठीक है, तो W इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस व्हिच इट इज मूव। जितना फोर्स मेरे को लगाना है और कितना डिस्टेंस उसने मूव किया वो हो जाएगा, ठीक है, वेक्टर F डॉट वेक्टर dr, राइट ना। तो फोर्स की जगह पर अगर मैं यहां पर पुट कर दूं व्हाट E टाइम्स Q नॉट dr, करेक्ट ना। W is equals to E times Q naught upon dr, Q naught upon into dr। ओके, एक ये वैल्यू आ रही है, इसको यहाँ पर हम लीव करते हैं। इसके बाद एक और फॉर्मूला हमको याद आता है वर्क डन का, फ्रॉम पोटेंशियल चैप्टर आल्सो V is equals to W upon Q naught। ये भी फॉर्मूला हमको पता है, V is equal to W upon Q naught। वहां से W is equals to कितना हो जाएगा? V times Q naught। ये तो 10th क्लास का फॉर्मूला, ठीक है, V टाइम्स Q नॉट। एक ये फॉर्मूला याद आ गया भाई। W है, दोनों को इक्वेट कर दो, है ना। इसको इक्वेशन 2 ले लो, इसको इक्वेशन 3 ले लो, इक्वेटिंग 2 एंड 3 कर लो। इक्वेटिंग 2 एंड 3, इक्वेटिंग 2 एंड 3 इक्वेट करने से क्या होगा? देखो Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो E dr इक्वल्स V, ठीक है, E dr इक्वल्स V। अब देखो ये V क्या है? दिस V ओवर देयर इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? E इक्वल्स सॉरी E डॉट dr इक्वल्स VA माइनस सॉरी VB पर जा रहा है ना, तो VB माइनस VA, फाइनल माइनस इनिशियल, यही करना होगा मेरे को। तो E डॉट dr इक्वल्स टू VB की वैल्यू कितनी है? V प्लस VB माइनस कितना हो रहा है? V, VA का वैल्यू कितना है? V, तो भाई VB कैंसिल हो जा रहा है, बच कितना रहा है भाई? E इक्वल्स E डॉट dr इक्वल्स VB, यही हो रहा है ना। अब देखो ये वर्क डन जो हम कर रहे हैं, इट इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं पॉजिटिव मान रहा हूं, पॉजिटिव डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो मेरा ये वर्क डन कैसा हो रहा है? माय वर्क डन विल बी नेगेटिव। ये मेरा वर्क डन कैसा है? नेगेटिव। तो इस वर्क डन को मैं क्या लेके चलूंगा भैया? यहाँ पर ये जो वर्क डन है, इट इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये वर्क डन नेगेटिव है, ठीक है। तो ये वर्क डन अगर नेगेटिव है, तो इसको मैं W माइनस V Q नॉट लिख सकता हूँ, ओके। तो माइनस V Q नॉट से यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, ये भी कंप्लीट कितना हो जाएगा भैया? माइनस हो जाएगा, और ये भी कितना आ जाएगा? माइनस में आएगा, तो ये भी माइनस में आ जाएगा। तो E इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला बचता है माइनस dV बाई dr। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर मेरे को दो पॉइंट्स के बीच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पता है, वो अगर V है तो E इक्वल टू V बाई, दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस अगर r है तो E इक्वल टू V बाई r भी हम लिख सकते हैं बेसिकली। एंड इट वुड बी अगेन इट वुड बी नेगेटिव बिकॉज़ ऑफ द डायरेक्शन सेंस, ठीक है, कि हम E को पॉजिटिव माने हैं तब वो dV बाई dr नेगेटिव कहलाएगा। यस, इसके लिए एक और फॉर्म, अगर हम E और V के बीच का रिलेशन देख रहे हैं, ठीक है, तो ये जो V है, अगर इसको हम V इक्वल्स E डॉट R लिखें तो भी कोई गलती तो होगा नहीं, ठीक है, ओके। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट का डेफिनेशन यहां से प्रूफ होता है। देखिए, सपोज आई हैव टू कैलकुलेट ए पोटेंशियल इन ए फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम पॉइंट इक्वल्स E डॉट dr इंटीग्रल टाइम्स इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल, सपोज मेरे को इंफिनिटी से लाना है चार्ज को, और कहां पर रखना है? एट r डिस्टेंस दूरी पर रखना है, इससे सोर्स चार्ज से, ठीक है। एट r डिस्टेंस आई हैव टू कीप माय पॉइंट। इस पॉइंट पर मेरे को जो पोटेंशियल अगर पता करना है, तो उसको मैं E V इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल
E डॉट dr इंफिनिटी टू r, इंफिनिटी से r, मतलब इंफिनिटी मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर जो भी पॉइंट है वहां से ला करके मैं किसी पॉइंट पर रखता हूं। ये फार्मूला हम पहले लिख चुके हैं एट द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन है, ये भी देता है, ठीक है। और हमारा डायरेक्ट पोटेंशियल यहां पर क्या मिल गया, E -dv/dr, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एसआई यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। हमको एसआई यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फार्मूला पता है, E = F/Q0। F का यूनिट हो गया न्यूटन, चार्ज का हो गया कूलम, तो हम इसको न्यूटन पर कूलम करके भी छोड़ देते हैं, न्यूटन कूलम इनवर्स, ठीक है। अब इसके लिए एक और फार्मूला डिराइव करना है, E = SI यूनिट। F को हम क्या लिख सकते हैं, इन प्लेस ऑफ इसका क्वेश्चन कैसे बनता है ये समझो, शो दैट करके बोलता है, शो दैट न्यूटन पर कूलम इज इक्विवेलेंट टू वोल्ट पर कूलम, ठीक है। वोल्ट पर मीटर, एक मिनट, वोल्ट पर मीटर करके, वोल्ट पर मीटर जैसे हम लोग E निकाले ना अभी वोल्ट पर मीटर, वही वाले को इक्वेट करना है भाई, दोनों किसका पोटेंशियल का यूनिट है, ठीक है। तो इसको देखो, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट V = W/Q, हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है कि नहीं। तो हम वहां पर W का ऐसा यूनिट क्या होगा, इसकी जगह पर मैं W/Q लिख दूं, अपॉन मीटर रहे तो ठीक है। अब इसकी जगह पर W मतलब क्या होता है, वर्कडन, वर्कडन का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल अपॉन कूलम, द होल अपॉन मीटर। जूल किसका यूनिट होता है, वर्कडन का, और वो कहां से आ गया, वर्कडन W क्या होता है, F × SB होता है, F × SB होता है, ठीक है। तो जूल की जगह पर मैं, ये W की जगह पर F × S डालता, तो जूल की जगह पर मैं F का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और इसका क्या होता है, डिस्टेंस का मीटर, तो न्यूटन मीटर द होल अपॉन कूलम मीटर, यही आ गया, ठीक है। तो कैंसल आउट क्या क्या होगा, मीटर मीटर कैंसल आउट हो गया, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम भी मेरा क्या आ रहा है, वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट था, इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो न्यूटन पर कूलम भी किसका आ रहा है, एसआई यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, ओके, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड। ओ गॉड, व्हाट डिड दिस हैपन, भैया W की जगह पर वोल्ट, कूलम आएगा ना, कूलम, ये देख कूलम, और ये आएगा कूलम, Q चार्ज है, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये नाम को ही तोड़ के समझोगे तो उसका मीनिंग समझ जाओगे, कोई उसमें क्या बोल सकते हैं हम लोग, रॉकेट साइंस नहीं है कि हमको नाम से मतलब समझना है। इक्विपोटेंशियल, इक्वी मतलब बराबर, इक्वी मतलब बराबर, और पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, तो ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, तो वो सरफेस क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा, ओके, करेक्ट और नॉट। ऐसा कोई भी एरिया जहां पर उसके हर पॉइंट पर अगर मैं देखूं तो वो क्या, उस पे पोटेंशियल अगर कैलकुलेट करूं तो पोटेंशियल अगर सेम आता है तो सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है। तो ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस को अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूं तो मेरे पास एक सपोज एक चार्ज है प्लस Q का, ठीक है, उससे r डिस्टेंस दूरी पर अगर मैं एक स्फीयर बनाता हूं, ऐसे इमेजिनरी स्फीयर, जहां जिसका रेडियस कितना है भाई, जिसका रेडियस है r, तो ये जो सरफेस बनाएगा ये स्फीयर, इस स्फीयर ने जो सरफेस बनाया, इस स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, ये क्या रहेगा, दिस विल बी कॉल्ड एज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यों कहलाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, V = 1/4 pi epsilon naught Q by R, चार्ज तो यहाँ पर कांस्टेंट है, तो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, सिंपल सी पोटेंशियल R के ऊपर, R which is the distance from the center, distance from the charge। तो ये स्फीयर के ऊपर मैं कहीं पर भी जाऊं तो डिस्टेंस तो मेरा R ही रहेगा ना, डिस्टेंस मेरा R ही रहेगा, तो इस सरफेस पर कहीं पर भी मैं V की वैल्यू कैलकुलेट करूं, मतलब पोटेंशियल निकालूं, वो क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो दिस
a sphere of radius r around a charged particle is called as a equipotential surface. ठीक है, तो write down the definition for equipotential surface. A surface that has same potential कौन सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at every point on it is called as an equipotential surface. ओके, अब भैया इक्विपोटेंशियल सरफेस को समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई भी समझ जाएगा, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज समझना, ठीक है। प्रॉपर्टीज भाई की यही इक्विपोटेंशियल सरफेस देखते हैं कितना कवर अप करता है। सबसे पहला चीज, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिस्टेंस r के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो सब पे पोटेंशियल सेम है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, Va माइनस Vb। डिफरेंस इन पोटेंशियल का मतलब होता था वर्क डन टू मूव ए चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। अब मैं एक पॉइंट इसी पोटेंशियल सरफेस पर यहां पर ले लेता हूं, दूसरा यहां पर ले लेता हूं, उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी बोलता हूं, ठीक है ना। मैं पॉइंट ए से चार्ज को मूव करके पॉइंट बी पर ले गया, ठीक है। तो मैं कितना वर्क डन किया वो कैसे कैलकुलेट करता हूं, ये कैसे कैलकुलेट करता हूं, दोनों के बीच के पोटेंशियल को कैलकुलेट करूंगा, दोनों को माइनस कर दूंगा और वर्क डन आ जाएगा मेरे को, कितना वर्क डन करना पड़ा मेरे को उस चार्ज को ले जाने के लिए, क्यू नॉट को ले जाने के लिए। बट जब दोनों के बीच में पोटेंशियल सेम है ना, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो वर्क डन पर यूनिट बेस्ट टाइम भी क्या आएगा, जीरो। तो सबसे पहला चीज क्या है प्रॉपर्टी में, there is no work done required to move a charge from one point to another on the same equipotential surface। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर अगर एक चार्ज को मेरे को मूव करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो मेरे को कोई भी वर्क डन करने की जरूरत नहीं है। ये समझ आया। सेकंड प्रॉपर्टी, ये पहला प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा प्रॉपर्टी, ये देख लो, इस पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं, पोटेंशियल की बात करता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसा एक्ट करता है भाई, रेडियली आउटवर्ड्स एक्ट करता है। तो यही मेरा पॉइंट नंबर 2 है, राइट डाउन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल and electric field is always normal and electric potential and electric field is always normal to a equipotential surface, देखो भैया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड जा रहा है और ये देखो ये है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ निकल रहा है। तो नॉर्मल का मतलब क्या होता है, देखो सपोज ये मेरा सरफेस है, ठीक है, दिस इज माय सरफेस। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, बाहर की तरफ रेडियली ऐसे की तरफ बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का सरफेस और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का मैं अगर एंगल निकालूं तो दोनों के बीच में कितना है, 90 डिग्री। तो दिस विल बी इंक्लाइंड एट 90 डिग्री टू ईच अदर। इसी को क्या बोलते हैं वहां पर, normal to the surface। थर्ड पॉइंट, इसको डायग्रामेटिकली अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले पॉइंट लिख लो, इक्विपोटेंशियल, थर्ड पॉइंट लिख रहा है। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज नहीं R, equipotential surfaces are closer together in regions of strong electric field and farther apart in regions of
in regions of weak electric field, weak electric field। ये देखो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, ठीक है। बट अगर मैं एक सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस मतलब क्या था भैया, वो डाइपोल के लिए बनाता हूं तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा आता है, ठीक है। प्लस यहाँ पर भी पास बनेगा ऐसे करके, और ये थोड़ा सा ऐसा बनेगा। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास होते हैं, और जहां पर वीक होता है देखो उसके फायदा अपार्ट पर थोड़ा सा दूर दूर हो जाते हैं।